श्री राधे। आज हमारे भारतीय वर्ष का वैशाख महीना है। वैशाख आज से प्रारंभ है, संक्रांति का दिवस है। इसको हम बैसाखी कहते हैं। पंजाब और हरियाणा में इस पर्व को बड़े आनंद से मनाते हैं। और आज भागवत की तो चर्चा हम रोज करते ही हैं। आपको हमारे भारत के कल्चर का थोड़ा सा दर्शन कराना चाहता हूँ कि भारतीय कल्चर और विशेष करके पूर्वोत्तर भारत का कल्चर और वहाँ की पूजा पद्धति, पूजा का विधान कैसा है, क्या है, इस पर आपको मैं थोड़ा सा ले जाना चाहता हूँ। तो चलिए मेरे साथ आप चलें। पूर्वोत्तर भारत, असम प्रांत। असम पहले बहुत बड़ा था, उसकी 7 बहनें अलग अलग हो गई। अब जो वर्तमान असम है, उस असम के डिब्रूगढ़ जिला में मोरान हाट नाम का एक तहसील है। उसी तहसील के अंदर डिक्साम नाम का एक छोटा सा नदी है, नाम की नदी है। उसके किनारे गांव बसा हुआ है, बड़ा हरा भरा गांव है। तो वहाँ एक वशिष्ठ परिवार रहता, अन्य लोग तो रहते ही हैं, वशिष्ठ परिवार रहता है। तो वो निधिराम उपाध्याय, गोत्र वशिष्ठ है, उनकी धर्म पत्नी दुर्गा देवी, उनका 84 पूजा का आयोजन है, जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। पहले मैं ये बता दूं कि ये 84 पूजा क्या होती है। यानी हम जन्म से लेकर जीते जीते कभी सुख, कभी दुख, कभी उजाला, कभी अंधेरा, कभी हर्ष, कभी विषाद, इन सब को भोगते भोगते जब 84 वर्ष के हो जाते हैं, तो समझिए हमने इसी मनुष्य जीवन में 84 लाख योनियां, जो हमारे शास्त्रों में कही गई है, मनुष्य तो भोग योनि यानी कर्म योनि है। मनुष्य का जीवन कमाने का है, और मनुष्य के अलावा और सारे जीवन 84 लाख योनियां वो भोग योनियां, यानी कमाने की योनि केवल मनुष्य का जीवन। यानी वो सत्कर्म कर कमाए, कुकर्म कर्म कमाए, धर्म कर कमाए या अधर्म कमाए, जो कमाए कमाए, अपनी मर्जी से कमाए। अधर्म कमाएगा तो अधर्म को भोगना पड़ेगा उसे 84 लाख योनियों में जाकर। धर्म भी कमाएगा, सकाम कर्म धर्म भी कमाएगा तो 84 लाख योनियों में उसे सुख भोगना पड़ेगा। तो वो 84 लाख योनियों में जिन जिन सुखों दुखों को हमें भोगना होता है, उसके प्रतीक के रूप में 84 की पूजा होती है। ये पूजा आपको मैं बताऊं, दक्षिण भारत के बारे में तो मुझे पता नहीं है, उत्तर भारत में इसका प्रचलन नहीं है तो शास्त्रीय पूजा है, इसका प्रचलन नहीं है। मूल रूप से हमारा आसाम है, भूटान है, सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है और नेपाल है। इन देशों में, इन जगहों पर, इन प्रांतों में 84 पूजा का बड़ा आयोजन है। तो व्यक्ति जब 84 वर्ष का हो जाता है, तब इस पूजा का आयोजन होता है। तो वो लक्ष्य यही है कि 84 पूजा करने के बाद जब हमारा शरीर शांत हो, तो हमें 84 लाख योनियों में भटकना न पड़े। तो इसमें मुख्य रूप से सर्वतोभद्र का निर्माण किया जाता है। सर्वतोभद्र में भगवान विष्णु के समस्त गणों और उनका चित्रण होता है, उनका विधिवत उनकी पूजा होती है। परंतु उससे पहले प्रारंभ किया जाता है, जैसे इनके बारे में मैं बताऊं, दुर्गा देवी, सौभाग्य से वो हमारी माता है। उनकी बड़ी कन्या नैना देवी, वो हमारी धर्मपत्नी है। और दुर्भाग्य हमारा ऐसा रहा कि हम उस आयोजन में शामिल नहीं हो सके। यहीं से वृंदावन में बैठे बैठे बातें बना रहे हैं। दुर्भाग्य ही हमारा है, न उनकी बेटी
जा सकी, न मैं जा सका। इसके लिए हम उनसे भी क्षमा प्रार्थी है, सब लोगों से क्षमा प्रार्थी है। परंतु आप तक उस पूजा पद्धति को हमें पहुंचाना है कि एक बार आप असम के उस छोटे से गांव में चले जाएं और वहाँ की पूजा पद्धति को देखें। तो पहले उनका थोड़ा संक्षिप्त आपको परिचय दूं। तो पति निधि राम शर्मा का तो देहावसान पहले हो गया। उनके 3 पुत्र दुर्गा देवी के, ज्येष्ठ पुत्र हरि उपाध्याय, मध्यम पुत्र देवेन उपाध्याय और कनिष्ठ पुत्र प्रसेन उपाध्याय। दुर्भाग्य से बड़े पुत्र का अभी 1-1.5 साल पहले स्वर्गवास हो गया है। ये संसार है, सुख दुख हानि लाभ उजाला अंधेरा तो आता ही है। दोनों पुत्र जीवित हैं, बड़े सक्रिय हैं, बड़े पितृभक्त हैं, मातृभक्त हैं। और 2 कन्या, मैंने कहा कि एक नैना देवी जो मेरे साथ है और दूसरी पवित्रा देवी है, वो वहाँ शामिल हुई हैं, सब परिवार पर शामिल हुई हैं। तो अब आइए, ये कब से प्रारंभ हुआ? अभी अभी जो एकादशी यानी 8 तारीख को क्या नाम है, जो एकादशी थी, उस एकादशी से ये कार्य प्रारंभ हुआ। तो आप अभी वीडियो में देखेंगे, आपको वो वीडियो दिखाएंगे। तो कोई अपनी शुक्ल यजुर्वेदांतर्गत मध्यम दिनीय शाखा, जिस शाखा के हम लोग अध्येता हैं, उसका एक ब्राह्मण पाठ कर रहे हैं, दूसरे ब्राह्मण रुद्राभिषेक के लिए रुद्री का पाठ कर रहे हैं, कुछ ब्राह्मण चंडी का पाठ कर रहे हैं, कुछ अन्य ग्रंथों का पाठ कर रहे हैं। बड़ा भव्य 3-4 दिन बड़ा भव्य पाठ हुआ, पूजन हुआ। फिर पूर्णिमा के दिन यानी कल वहाँ पर सर्वतोभद्र में भगवान की पूजा हुई है। 84 लाख योनियों की इसमें 84 घड़े रखे जाते हैं। मुझे इतनी जानकारी तो नहीं है, परंतु 84 घड़े शायद हमारे 84 लाख योनियों के प्रतीक हैं। तो उनमें पूजा की जाती है, पूजा का विधान है, शास्त्रीय विधान है। तो इस प्रकार से पूजा करने के बाद फिर आप अभी देखेंगे कि पुत्र माँ को अन्नदान से अपने बराबर, जो तुलादान जिसको कहते हैं वहाँ की भाषा में, यानी एक तराजू, एक तरफ माता बैठी हुई है, माता दुर्गा देवी, और उधर अन्न चावल रखा गया है, तो वो ब्राह्मण को दिया जाएगा। और एक गोदान है वहाँ पर, गोदान का वहाँ बड़ा प्रचलन है। कोई भी बड़ा कार्य करेंगे तो, क्योंकि हम लोग प्राय गोपालक ही रहे हैं, भारतीय समाज का तो सबसे बड़ा धन तो गोदान ही है। तो गोदान की प्रक्रिया वहाँ बड़े धूमधाम से गोदान दिया जाता है। और आप देखेंगे उनके दोनों पुत्र और पुत्र वधुएं माँ के चरण धोकर उस चरण का जल अपने सिर में लगा रहे हैं और चरण उदक को पी भी रहे हैं। ये आज के युग में जहाँ बड़े बूढ़े माता पिता की सेवा नहीं होती, उपेक्षा कर की जाती है, वृद्धा आश्रम में ले जाकर फेंक दिया जाता है, तो आज के युग में एक मेरे ख्याल में ये बहुत बढ़िया प्रेरणादायक दृश्य है। आज भी ऐसे पुत्र और पुत्र वधुएं हैं जो माँ के चरण धोकर उसका जल पीती है, मातृ सेवा करती है। वे दोनों ही जो मेरे भाई हैं वो बड़े धन्यवाद के पात्र हैं। हाँ, माँ और पिता का आशीर्वाद उन्हें निरंतर बना रहे, यही हमारी कामना। और वहाँ का थोड़ा परिवेश देखिए, चारों तरफ बांस का जंगल, और थोड़ा सा दूर वहाँ पर चाय का बगान है, हरा भरा चाय। यहाँ तो आपकी आंखों को सुकून नहीं मिलेगा, वहाँ वास्तव में पहुँच जाइए कभी तो आंखों को इतना सुकून मिलता है कि बड़ा आनंद आता है। वहाँ पर नारियल के पेड़ लगे हुए हैं और कहीं पर सुपारी, वहाँ पर तांबुल कहते हैं, है वो सुपारी, तांबुल का बगीचा लगा हुआ है। और जो फेंसिंग है वहाँ बेड़ा बारना कहते हैं उसको। फेंसिंग किसकी? कोई लोहे की जाली की जरूरत नहीं है, बांस के जो फट्टे होते हैं उनसे बढ़िया फेंसिंग की होती है पशुओं से, हाँ, बचाव के लिए। तो वहाँ फेंसिंग की हुई है।
सबसे बड़ी बात वहाँ जो पकवान आदि बन रहा, आप अभी वीडियो में देखेंगे, वहाँ किसी कारीगर को नहीं बुलाया गया, हाँ, किसी ठेकेदार को भोजन का ठेका नहीं दिया गया। सब गांव के लोग, माताएं, बहनें, बहू, सब वहाँ तो सारे संबंध में, कोई बहू होती है, कोई बहन होती है, कोई भाभी होती है, सारे संबंधों के होते हैं, हाँ, अपना अलग गोत्र भी हो तब भी संबंध रहे, तो सारे वो खुद ही निर्माण कर रहे हैं। ऐसी आत्मीयता, धर्म के प्रति ऐसी आस्था आपको देखने को मिलेगा। और रात्रि में आपको यहाँ दर्शन होगा। तुलादान की तो बात मैंने की है, माता तुलादान भी कर रही है, बच्चे करवा रहे हैं। और लक्षद्वीप दान एक वो भी हमारे यहाँ का प्रचलन है कि दीप दान, तो दीप भी जैसे मुझे कहा गया है, वहीं पर जो कपास के पेड़ है वहां से निकाले हुए कपास से, और स्वयं माता जी ने ही 1,00,000 बत्तियां बनाई है, छोटी लंबी लंबी जो बत्तियां बनती है, 1,00,000 बत्ती स्वयं बनाई है। और घर में जो गाय है, अपनी पाली हुई गाय के गोघृत से, गाय के घी से वो भिगोकर वो विधि पूर्वक लंबी चौड़ी पूजा की पद्धति है। भगवान विष्णु को ये लक्षद्वीप दान दिया जाता है। और उस लक्षद्वीप में विधान क्या है, बीच में चारों तरफ तो दीपक जल रहे हैं, बीच में एक चांदी का छोटा सा कटोरा दिया, चांदी का दिया होगा, और चांदी के दिए में एक सोने की बाती होगी। बस सोना जलेगा तो नहीं, परंतु प्रतीकात्मक रूप में सोने की बाती होगी, और चारों तरफ जो है तो इस तरह से दीपदान दिया जाता है। और रात्रि को बड़ा भव्य होता है, हाँ, और फिर माता को अपने कंधे में लेकर पुत्र जो है उनको घुमाते हैं बड़े श्रद्धा के साथ। तो ये आपको मैंने 84 पूजा और दीपदान, गोदान आदि के बारे में बताया। और आप बेशक शरीर से न पहुंच सकें तो मन से पूर्वोत्तर भारत के एक गांव की यात्रा इस वीडियो के माध्यम से करें। मैं इतना ही कहूँगा। जय जय श्री राधे।